पूरी दुनिया दहशत में है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला है। क्योंकि टर्की, रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की धमकियों के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे और इन दोनों ने ही मिलकर अचानक से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया है। और यह हमला रात के अंधेरे में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके किया गया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये सिर्फ शुरुआत है, तबाही तो अब ईरान देखेगा। और जो भिखारी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को शांतिदूत बनने के लिए नोबेल प्राइज की डिमांड कर रहा था, अब वही OIC में मुंह छुपाने लायक नहीं बचा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और अब क्या ईरान बदला लेगा और इस युद्ध में भारत कहां खड़ा है। इसलिए वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और इजराइल का वॉर बेहद ही खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है और इस युद्ध में परमाणु हमले का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर है तो सिर्फ रसिया और चाइना का, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो फिर रसिया भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल पर कई जियोपॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने से घबरा रहे हैं। लेकिन इस बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमले किए हैं उनमें इस बार कुछ ऐसे भी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें इतिहास में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिनमें 15,000 kg के बंकर बूस्टर बम भी शामिल हैं। आपको बताएंगे कि आखिर और कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और ये हथियार कितने ताकतवर हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि US inserts itself into Israel's war with Iran striking 3 Iranian nuclear sites। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस बार जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, ये बेहद ही खतरनाक अटैक है। क्योंकि भारत में जब रात का समय था तो अमेरिका के 3 V-2 स्टील्थ बॉम्बर्स रात के लगभग 2 से 3 बजे डियागो गार्सिया से निकलते हैं और US का ये वही मिलिट्री बेस है जो भारत के साउथ में है। वैसे तो ये एक छोटा सा टापू है जिसको लेकर भारत ने USA की काफी मदद भी की है कि ये भाई USA के पास ही रहना चाहिए। अब इसी डियागो एयरबेस से USA के 3 स्टील्थ V-2 बॉम्बर्स निकलते हैं जो सीधे ईरान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। आपको बता दें कि V-2 बॉम्बर्स दुनिया के सबसे घातक स्टील्थ बॉम्बर्स हैं जिनका पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक V-2 बॉम्बर्स की जो कीमत होती है वो लगभग $2.1 बिलियन है और ये दुनिया के सबसे कॉस्टली बॉम्बर्स भी हैं। और अमेरिका ने पहली बार इन बॉम्बर्स को इतने लार्ज स्केल पर ईरान के अंदर इस्तेमाल किया है और इन बॉम्बर्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर लोकेशन फोर्डो, नटनाज और एफसान पर हैवी बॉम्बिंग कर दी और पूरी तरीके से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये ईरान के एयर स्पेस से वापस आ गए और ईरान की मिलिट्री को भनक तक नहीं लगी। और पता भी तब चला जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए ये बताते हैं कि उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है और इन हमलों के लिए अमेरिका ने V-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस टाइप का हमला करना बेहद ही मुश्किल होता है क्योंकि इस टाइप के हमले ना ही रूस कर सकता है ना ही चाइना, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने इस बार ये हिस्टोरिक कदम उठाया है, हजारों किलोमीटर दूर से अपने बॉम्बर्स को भेजकर लगभग आधी पृथ्वी को कवर करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर ये बंकर बूस्टर बम्बों से अटैक किया है, वो अमेरिका के लिए बेहद ही साहसिक कार्य है। क्योंकि इस बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने बेहद ही बड़ी रणनीति के साथ ईरान पर अटैक किया और अमेरिका चाइना के साथ साथ ईरान को भी चकमा दे दिया। आपको बता दें कि अमेरिका के निशाने पर पहले से ही ईरान के फोर्डो, नटनाज और एफसान जैसी न्यूक्लियर साइटें थी, क्योंकि ये वो साइटें हैं जहां पर ईरान बड़े पैमाने पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तैयार कर रहा था। दरअसल ईरान ने यहाँ पर जो बंकर्स बना रखे हैं जिनके अंदर ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, दरअसल ये सभी जगह पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ईरान की जो परमाणु साइट्स हैं वो लगभग 30 मीटर अंदर हैं। अब ऐसे में इन साइट्स को डैमेज करना अमेरिका के लिए भी बेहद मुश्किल काम है। हालांकि अमेरिका ने यहाँ पर अपने जो स्टील्थ V-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है उनसे हैवी बॉम्बिंग की है और यहाँ पर अब तक का अपने सबसे ताकतवर बंकर बूस्टर बम का इस्तेमाल किया है जो लगभग 30,000 पाउंड यानी कि लगभग 15,000 kg का बम है। और US मेड इस बंकर बूस्टर बम का नाम है GBU-57 जो इस समय ग्लोबल वर्ल्ड में काफी ट्रेंड कर रहा है। अब अमेरिका के इन हमलों के बाद इजराइल बेहद खुश है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता चल चुका है कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में पूरी तरीके से उलझ चुका है और इस युद्ध का निपटारा अब अमेरिका और इजराइल दोनों ही करेंगे, क्योंकि अमेरिका इस हमले को अंजाम देने के लिए काफी दिनों से तैयारी कर रहा था। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के इस कदम को हिस्टोरिक बताया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति लानी है तो अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत का नजारा इन सभी मिडिल ईस्ट के देशों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से कभी भी शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए तुम्हें ताकतवर ही होना पड़ेगा और दुश्मन को अपनी ताकत का नजारा दिखाना पड़ेगा, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझकर परेशान करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है
कि ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। इजराइल भी इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि जैसे ही ईरान को इन हमलों की खबर मिली वैसे ही ईरान ने यूनाइटेड नेशन से लेकर इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। और ईरान की तरफ से ये हमले इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के मल्टीपल मिलिट्री बेस हैं जिन पर अमेरिका अपने एक्सपेंसिव फाइटर जेटों को भी डिप्लॉयड रखता है। अब ईरान अमेरिका के इन्हीं मिलिट्री बेसों को टारगेट कर इन पर अटैक करेगा, क्योंकि ईरान पहले ये वार्निंग दे चुका था कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध में कूदा तो अमेरिका को बेहद ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं इस बार ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है और ईरान की मिसाइलों के हमले इजराइल के कई शहरों में ब्लास्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस बार ईरान की तरफ से इजराइल पर बेहद ही हैवी मिसाइल अटैक देखने को मिला है। और इस हमले में इजराइल के कहीं न कहीं एयर डिफेंस सिस्टम भी बीट हो गए, जिसकी वजह से ईरान की ये मिसाइलें इजराइल के कई हिस्सों पर जाकर टकराई हैं। और खबरें निकल के आ रही हैं कि इजराइल के दर्जनों से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, यानी कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले कुछ दिनों में ये युद्ध और भी भयानक मोड़ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ईरान की दशकों की मेहनत को बर्बाद किया है। हालांकि अभी भी ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका के जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया भी है या फिर नहीं, क्योंकि ईरान की इन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका को बेहद ही एडवांस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर अमेरिका को बैक टू बैक एक के ऊपर एक बॉम्ब्स गिराने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान की जो ये न्यूक्लियर साइट्स हैं वो एक तो काफी अंदर हैं, ऊपर से ये सारा पहाड़ी इलाका है, इसलिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ईरान के ये परमाणु कार्यक्रम डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर नहीं। अभी फिलहाल ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने बेशक कितने भी हैवी बंकर बूस्टर्स बम से हमला किया हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ थे जब यूएस ने अपने स्टील्थ बॉम्बर से ईरान पर ये हैवी बॉम्बिंग की है। अब यहाँ पर एक जानकारी आप लोगों को दे दें कि अमेरिका ये दावे करता है अपने V2 बॉम्बर्स को लेकर कि ये स्टील थी बॉम्बर्स हैं और इन्हें दुनिया को कोई भी रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर गलती से अमेरिका का यहाँ पर एक भी बॉम्बर्स गिर जाता तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एम्ब्रेसमेंट थी। अमेरिका इस झटके को दशकों तक नहीं भूल पाता, क्योंकि एक V2 बॉम्बर्स की कीमत लगभग 20,000 करोड़ है। सोचो अमेरिका के लिए ये बेहद ही बड़ा झटका होता। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने अमेरिका का बाखूबी साथ दिया था। अमेरिका के फाइटर जेटों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से जाम कर दिया था, जिससे कि ईरान को ये भनक ही नहीं लगी कि उन पर कब अटैक हो गया और कब अमेरिका के V2 बॉम्बर्स ईरान में घुसे और कब वो अटैक करके वापस चले गए। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने ये दावे किए हैं कि अमेरिका द्वारा इस बार जो अटैक किए गए हैं वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं और 99% ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब इन हमलों के बाद ईरान ने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ईरान यूनाइटेड नेशन के अंदर ये आवाज उठा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के सभी देश ईरान और इजराइल की निंदा करें। लेकिन यहाँ पर अब सबकी निगाहें भारत पर टिकी होंगी कि भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना क्या रुख रखता है। क्या भारत अब भी इस मुद्दे को लेकर न्यूट्रल रहता है या फिर ईरान के साथ खड़ा होता है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत अमेरिका और इजराइल के इन हमलों से पूरी तरीके से दूरी बना लेगा, क्योंकि ईरान के ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इन आतंकवादी देशों के हाथ में परमाणु हथियार शोभा नहीं देते। अब यही देखने वाली बात होगी कि भारत का अगला कदम क्या होगा और अब इजराइल और ईरान के बीच की ये जो जंग है वो कहां तक जाएगी। क्या ईरान के समर्थन में और भी मुस्लिम देश आएंगे या फिर नहीं, या फिर ईरान दुश्मनों के सामने अकेला ही रह जाएगा। फिलहाल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।